Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solution. In the last lecture we started with lesson number 9 which was classification of plants. अब इसके अंदर what we studied, we'll just do a revision and then we'll go ahead. हमने देखा था कि प्लांट्स जो है वो कौन से बेसिस पे क्लासीफाई हुए हैं, राइट. पहले हम लोग क्या चेक कर रहे थे, वेदर वो प्लांट्स के पास ऑर्गन्स है या नहीं. प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स कौन से होते हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, दिस आर द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. ओके, सो वेदर उनके पास ऑर्गन्स है या नहीं. एंड सेकेंड, वेदर दे आर एनक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट, राइट. वेदर द सीड्स आर एनक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट, मतलब सीड्स जो सीड्स है वो फ्रूट के अंदर है या नहीं, ये चेक कर रहे थे. सो दिस वर द टू क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच प्लांट्स वर क्लासिफाइड. ओके, एंड उसके बाद प्लांट्स जो है क्लासिफाइड है इनटू क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स में. क्रिप्टोग्राम्स के अंदर हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पूरा क्रिप्टोग्राम्स कवर किया था. वी स्टडीड 3 डिविजन्स ऑफ क्रिप्टोग्राम्स, राइट, विच वर डिविजन 1 इज़ थैलोफाइटा. थैलोफाइटा में सारे जो वाटर वाले प्लांट्स होंगे वो थैलोफाइटा के अंदर क्लासिफाइड है. ओके, इनके पास स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं होता है, मतलब ऑर्गन्स नहीं है इनके पास, ठीक है. बट दे हैव प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच मीन्स दे हैव प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलगे. अलगे क्या होता है, जो रेनी सीजन के अंदर पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स के ऊपर ग्रीन फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अलगे. ओके, डिविजन 1 थैलोफाइटा का एग्जाम्पल्स आर अल्वा, चारा एंड स्पायरोगायरा. ओके, डिविजन 2 वॉज ब्रायोफाइटा. ना ब्रायोफाइटा के अंदर सारे एम्फीबियंस आएंगे, ठीक है. थैलोफाइटा में सारे मरीन्स थे जो पानी के अंदर रहते हैं. ब्रायोफाइटा में एम्फीबियंस आएंगे. एम्फीबियंस क्या होता है, विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर, ठीक है. दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. दे आर थैलॉइड मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल से बने होंगे. एंड ऑटोट्रॉपिक, मतलब अपना खाना खुद से बनाएंगे. ओके, स्ट्रक्चर कैसा होगा यहाँ, जो डिवीजन ब्रायोफाइटा में प्लांट्स आएंगे उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, दे विल बी फ्लैट, रिबन लाइक लॉन्ग, विदाउट थ्रू लीव्स, मतलब इनका रूट्स नहीं होगा, एक तरह से फॉल्स लीव होगा, सूडो लीव्स. ओके, स्टेम एंड लीव्स, इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट्स लाइक राइजोइड्स. सी दिस आर लीफ लाइक पार्ट्स. कैन यू सी, ये लीव्स नहीं है एक्चुअली में, दिस आर फॉल्स लीव्स, इसको लीव्स नहीं बोल सकते. सो राइजोइड्स के अंदर लीव्स लाइक पार्ट है. देन मर्चेंटिया, इट ऑल्सो हैव लीव्स लाइक पार्ट, राइट. देन दिस इज वॉट Anthocyrus, it also have leaf like part, but they are not through root, stem and leaves. Okay, and remember the examples of division Bryophyta of Funaria, which are also called as moss. Okay, Funaria, Merchantia, Anthocyrus, Riccia, etc. Always remember the examples of each and every division. Okay, these are asked as objective question. Third division was Pteridophyta. नाउ द प्लांट्स हियर विल हैव अ वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स. अब यहाँ पे जो भी प्लांट्स आएंगे उनका पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड होगा. एंड दे विल हैव अ सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड. इसका मतलब क्या है, इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होगा, राइट. बट दे डू नॉट बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इनके ऊपर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नहीं होंगे. एंड दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. आई हैव थॉट द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन द लास्ट lecture itself. Okay, examples, remember the example of division Pteridophyta, which is Nephrolepis, Marsilia, Pteris, Adiantum, Equisetum, Selaginella, Lycopodium, etc. Just remember 2 examples for this division. Okay, and remember कि सारे ferns जो होते हैं वो आते हैं division 3 Pteridophyta के अंदर. Okay, example is ferns. You can write ferns also and as an example. Then Selaginella, Lycopodium, these are all examples of Pteridophyta. तो थैलोफाइटा में सारे ऐसे प्लांट्स आएंगे जो पानी में रहते हैं. ब्रायोफाइटा में ऐसे प्लांट्स आएंगे जो दे लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर, तो पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं. एंड टेरिडोफाइटा में कौन से आएंगे, इनका पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड होगा पर इनके पास फ्रूट्स एंड ये नहीं होगा, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स बेयर नहीं करेंगे ये. ओके, दिस आर द 3 मेन sentences of 3 divisions. Okay, and this is read as Pteridophyta. So the P here again is silent, so you should read it as
टेरिडोफाइटा. ओके, नाउ टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ फेनेरोगैम्स. ठीक है, अब क्रिप्टोगैम्स जो थे वो 3 डिविजन्स में थे. ओके, फेनेरोगैम्स जो है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन विच इज़ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ओके, अब ये एंजियोस्पर्म जो है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड एज डाइकोटिलिडनस प्लांट एंड मोनोकोटिलिडनस प्लांट. ओके, ओनली दिस मच यू नीड टू रिमेंबर इन फेनेरोगैम्स. अब फेनेरोगैम्स होते क्या है? Plants which have special structure for reproduction and produce seeds are called as phanerogams. तो यहाँ पे क्या होगा, इनके पास एक अलग से सेपरेट स्ट्रक्चर होगा रिप्रोड्यूस करने के लिए, मतलब अपना नंबर इंक्रीज़ करने के लिए. ओके, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लांट सारे सीड होंगे इनके पास. अब क्रिप्टोगैम्स के अंदर जो सारे प्लांट्स थे वो सीड्स नहीं थे, उनके पास सीड्स नहीं थे. ओके, ऑर्गन्स भी किस में थे? सिर्फ टेरिडोफाइटा के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट थे. ओके, पर फेनेरोगैम्स में जो भी प्लांट्स आएंगे दे आर सीड बेयरिंग प्लांट्स, तो सबके पास सीड्स होंगे. ओके, एंड दे विल हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन. नाउ इन दिस प्लांट्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड्स आर फॉर्म्ड विच कंटेन द एम्ब्रियो एंड स्टोर फूड. ओके, नाउ सी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल कि जाइगोट फॉर्मेशन कैसा होता है. एक cell from male gamete and one cell from female gamete, they will combine together and they will form a embryo. अब ये embryo बाद में जाके क्या करेगा? It will form a zygote formation. E for embryo and then Z for zygote and M for male parent and F for female parent. ओके, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. पर सीड्स में क्या हो सकता है, ये कोई ये किसी एक प्लांट का सीड है, ये दूसरे प्लांट का सीड है, दे विल फ्यूज़ टुगेदर, और द सेम प्लांट का सीड है, दे विल फ्यूज़ टुगेदर, दे विल फॉर्म अ एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो आगे जब डेवलप कर जाएगा दे विल फॉर्म अ जाइगोट. ओके, एंड दिस एम्ब्रियो जो था जो बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, वो एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा? दे विल स्टोर फूड. Okay, during germination of the seed, the stored food is used for the initial growth of the embryo. Now, embryo ने food store किया है, तो जब वो germinate होगा seed, मतलब क्या है, हम सब ने देखा है जब हम लोग कोई भी pulses को soak करते हैं overnight, रात को हम लोग ने समझो मूंग मटकी ये सब भिगो कर रख दिया, नेक्स्ट डे what you will see, उसके ऊपर से germination, थोड़े थोड़े से roots बाहर आने लगेंगे, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं? सीड जर्मिनेट कर गया. ओके, तो वो जर्मिनेशन जब होगा तो उस वक्त एम्ब्रियो ने जो एनर्जी स्टोर की है वो वहाँ पे यूटिलाइज की जाएगी. ओके, फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड. नाउ डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट, फेनेरोगैम्स आर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म. अब फेनेरोगैम्स के अंदर ऐसे भी प्लांट्स आ जा रहे हैं जिनके पास सीड्स है और एक ऐसे हैं जिनके पास सीड्स नहीं है, तो दे आर डिवाइडेड इनटू gymnosperms and angiosperms. So let's study division 1 which is gymnosperms. Okay, gymnosperms are mostly evergreen, perennial and woody. Okay, their stems are without branches. अब ये जो plant होंगे पूरी तरह से green होंगे, they will be parallel. Okay, see how this leaves are going parallel to each other, so they are perennial. Perennial means what? They grow annually. ओके, ये एनुअली ग्रो करेगा पूरा. एंड वुडी. ओके, स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, जो इनके स्टेम होंगे उसके ऊपर ब्रांचेस नहीं होंगे. द लीव्स फॉर्म अ क्राउन. दिस इज अ क्राउन. ओके, दिस इज अ क्राउन, राइट? दे फॉर्म अ क्राउन. तो इनका जो स्टेम है दे विल ऑलवेज फॉर्म अ क्राउन, इसलिए इनको क्राउन प्लांट्स भी बोलते हैं समटाइम्स. ओके, दिस प्लांट्स बेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट स्पोरोफील्स ऑफ द सेम प्लांट. इट मीन्स वॉट? ये एक प्लांट है. ओके, दिस इज़ अ प्लांट. अब इस पर एक मेल फ्लावर होगा और एक फीमेल फ्लावर होगा. नाउ व्हाट डिड आई सेड अर्लियर, यहाँ पे एम्ब्रियो बन के जाइगोट फॉर्मेशन होना है, तो यहाँ से दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा एंड दे विल फॉर्म एन एम्ब्रियो. अब ये एम्ब्रियो क्या करता है? ये एम्ब्रियो जो है वो एनर्जी स्टोर करता है. जब सीड जर्मिनेट होगा तो व्हाट विल हैपन? सीड जर्मिनेट होगा, उस टाइम ये एम्ब्रियो में जो भी एनर्जी स्टोर्ड है वो यूटिलाइज हो जाएगी एंड ये एम्ब्रियो बाद में जाके इट विल फॉर्म अ जाइगोट. ओके, एंड जाइगोट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट. ओके,
Seeds of these plants do not have natural covering, that is, these plants do not form fruits and therefore they are called as gymnosperms. Gymno means snake and sperm matlab seeds. Okay, so they do not form fruits. Okay, example is Cycas piscia, which is called as Christmas tree, Tuja, Morpunki, Pinus or Deodar. Remember just 2-3 examples. Cycas piscia, which is also called as Christmas tree. Okay, तो जिम्नोस्पर्म्स में जिम्नोस्पर्म्स कांट बेयर फ्लावर्स. ओके, जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब होता है नेक्ट एंड स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स. ओके, now for gymnosperms you can also write example of lily plant. We all have seen lily, right? And another you can write is hibiscus. Okay, so these are another 2 examples of gymnosperms. If you find it difficult to remember all this name, you can write this too. Okay, now next is what? Angiosperms. अब एंजियोस्पर्म्स में कौन से फ्लावर्स प्लांट्स आएंगे? सी द फ्लावर्स, दिस प्लांट्स आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मतलब इसके अंदर जो भी प्लांट्स होंगे, ओके, दिस इज सपोज दिस इज़ अ प्लांट. ठीक है, अब इसके ऊपर जो फ्लावर है, दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. इट मीन्स वॉट? समझो ये फ्लावर जो है इट इज़ अ मेल फ्लावर एंड इट इज़ अ फीमेल फ्लावर. तो ये दोनों क्या करेंगे? दे विल फ्यूज टुगेदर एंड दे विल ऑल्सो लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. ओके, नाउ फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट. अब जिम्नोस्पर्म में हम लोग ने देखा एम्ब्रियो बन रहा था, एम्ब्रियो से जाइगोट बनेगा. पर आई टोल्ड यू जाइगोट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होता है मोस्टली. ओके, यहाँ पे क्या होगा? जब फ्यूजन होगा एक मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का, दे विल डेवलप इनटू अ फ्रूट एंड द सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन द फ्रूट. टेक एग्जाम्पल ऑफ मैंगो. तो मैंगो के अंदर जो मैंगो जो है इट इज़ अ फ्रूट एंड वो फ्रूट के अंदर क्या है? सीड्स होता है, राइट? Thus these seeds are covered hence they are called as angiosperms. Angio मतलब cover and sperm मतलब seeds. तो जिम्नो मतलब neck था, okay, and angio मतलब it is covered. Okay, the plant whose seeds can be divided into 2 equal halves or dicotyledons are called as dicotyledonous plant, and whose seeds cannot be divided into equal parts are called as monocotyledonous plant. Okay, so just have a look. Suppose this is a seed. If I can divide this into equal part, then it is a dicotyledonous plant. Okay, and if it is a seed, I cannot divide this into an equal part, so it will be a monocotyledonous plant. Because you cannot divide it, तो वो एक ही रह जाएगा हमेशा, राइट? एंड डाइकोटलीडन मतलब क्या है? हम लोग उसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, नाउ जस्ट लुक एट द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोटलीडन एंड डाइकोटलीडन. इसमें सीड कैसे होंगे? डाई मतलब 2 होता है, ओके, मोनो मतलब 1 होता है. तो डाइकोटलीडनस प्लांट में 2 कोटलीडन्स प्रेजेंट होंगे, 2 सीड्स होंगे इसका मतलब. ठीक है, मोनोकोटलीडनस क्योंकि वो हम लोग डिवाइड ही नहीं कर सकते उसको, इसलिए वो सिंगल ही रह जाएंगे. ओके, इनका रूट्स अब देखो, वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट्स. एंड जो वेल डेवलप्ड मतलब सबसे प्राइमरी मतलब क्या? नया नया रूट्स जो होता है. तो जो रूट्स होंगे उनको बोलते हैं हम लोग टैप रूट. दिस आर मोनोकोटलीडनस में फाइबरस रूट्स होगा. इसका मतलब क्या है? दे आर सेकेंडरी रूट्स. प्राइमरी रूट्स के बाद जो रूट्स आते हैं उनको बोलते हैं हम लोग फाइबरस रूट्स. ओके, स्टेम कैसा होगा? डाइकोटलीडनस का स्टेम होगा स्ट्रॉन्ग हार्ड. एग्जाम्पल बनियन ट्री. हम लोग ने देखा है ना, बनियन ट्री पे भी इवन टाई 2 rods एंड वी स्विंग ऑन दैट. झूला झूलते हैं ना हम लोग उससे, बिकॉज उनका स्टेम जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होता है और हार्ड होता है. ओके, मोनोकोटलीडन का कैसा होगा? हॉलो होगा. बैम्बू ट्री, फॉल्स होगा, बनाना ट्री, डाइज लाइक ऑनियन. ओके, सो जस्ट रिमेंबर कि मोनोकोटलीडन में कौन से आएंगे? बाम्बू प्लांट, बनाना प्लांट, देन अनियन आएगा. एंड डाइकोटलीडन का रिमेंबर इट इज़ बनियन ट्री. ओके, लीफ कैसा होगा? रेटिकुलेट विनेशन. एंड मोनोकोटलीडन्स में होगा ये पैरल विनेशन. आई विल शो यू द पिक.
अहेड। फ्लावर्स कैसे होंगे, डाइकोटिलिडन में जो भी फ्लावर्स आएंगे उनके ऊपर 4 से 5 पेटल्स होंगे। पेटल्स मतलब क्या, सपोज दिस इज़ अ फ्लावर, ओके, तो ये 4 से 5 पेटल्स होंगे ऐसे डाइकोटिलिडनस में, ओके। पर मोनोकॉट्स में क्या होगा, मोनोकॉट्स में सिर्फ 3 होंगे, 1 पेटल, 2 पेटल एंड 3 पेटल, नॉट मोर देन 3, ओके। सी दिस इज़ द डिफरेंस आई वॉज टॉकिंग अबाउट। मोनोकॉट्स में क्या था, सिंगल कॉटिलिडन, इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल। मोनोकॉट्स में लॉन्ग नैरो लीफ होगा और पैरेलल वेन्स होंगे। जस्ट लुक एट दिस, सी यहाँ पे कैसे लीव्स है, ऐसे लंबे लंबे लीव्स है, पैरेलल होंगे, ओके, लॉन्ग नैरो लीव्स। एंड डाइकॉट्स में कैसा होगा, ब्रॉड लीव्स, विल हैव ब्रॉड लीव्स। देन वेस्क्यूलर बंडल्स स्कैटर्ड, ये जो गोल गोल दिख रहा है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ वेस्क्यूलर बंडल्स, ओके। ये एक साथ होंगे सारे और बड़े बड़े होंगे। एंड यहाँ पे डाइकॉट में दे विल बी इन अ रिंग। जस्ट हैव अ लुक एट दिस, ये रिंग फॉर्म हुआ है एंड इसके अंदर ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, इट इज़ अ वेस्क्यूलर बंडल विच इज़ प्रेजेंट इन अ रिंग, ओके। देन फ्लोरल पार्ट्स इन मल्टीपल ऑफ 3 एंड फ्लोरल पार्ट्स इन मल्टीपल ऑफ 5, 6। सी फ्लावर के अंदर पेटल्स कितने आए, 4 to 5 एंड मोनोकॉट्स में इट विल बी फिक्स, तीन ही पेटल्स इसके अंदर आएंगे, ओके। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकोटिलिडन प्लांट, ओके। नाउ लेट्स हैव अ व्यू ऑन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म का डिफरेंस। अब जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होंगे, एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होंगे। व्हाट आर वेसल्स, इफ इट इज़ अ लीफ, ठीक है, इस पे जो लाइंस होते हैं एंड बहुत सारे, अगर इफ़ यू सी इट क्लोजली यू कैन सी और भी बहुत छोटे छोटे लाइंस इसके अंदर होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसल्स, ओके। दे आर वेरी मच लाइट, तो यू कांट सी दैट। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होंगे ना, उनके अंदर वेसल्स एब्सेंट होंगे, उनमें नहीं दिखेगा आपको। पर एंजियोस्पर्म्स में यू विल सी कि वेसल्स प्रेजेंट है, ओके। देन फ्लोएम लैक्स कंपेनियन सेल, मतलब फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम जो है वो ट्रांसमिट करता है फूड टू द प्लांट, ओके, तो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। पर यहाँ पे इनके पास कंपेनियन सेल्स ही नहीं होंगे जो फूड को ट्रांसपोर्ट कर पाए, ओके। कंपेनियन सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एंजियोस्पर्म के अंदर फूड एंड वाटर कैन बी ट्रांसमिटेड ईजीली, ओके। ओव्यूल्स आर नेक्ड एंड यहाँ पे क्या होगा, कवर्ड होगा, बिकॉज एज वी सॉ जिम्नो मतलब नेक्ड एंड स्पर्म मतलब सीड्स। एंड एंजियो में क्या होगा, ओव्यूल्स जो है वो कवर्ड होगा, सीड्स के अंदर होगा, ओवरी के साथ, ओके। विंड पॉलिनेशन ओनली, यहाँ पे इंसेक्ट, विंड, वाटर, एनिमल एक्सेट्रा एक्ट एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट और पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन सपोज ये एक 1 ट्री है एंड यहाँ पे 1 ट्री है, ठीक है। अब ये ट्री के ऊपर मेल गैमेट है एंड फीमेल गैमेट है, ये ट्री के ऊपर मेल गैमेट है सिर्फ। तो ये फीमेल गैमेट जो है वो विंड के थ्रू, मतलब हवा से इसके ऊपर आएगी, दे बोथ विल फ्यूज टुगेदर एंड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, समझा। दिस इज कॉल्ड एज विंड पॉलिनेशन। अब एंजियोस्पर्म के अंदर बोला है इंसेक्ट, विंड, वाटर, एनिमल्स, दे एक्ट एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, मतलब वाटर के थ्रू भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। कोई इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठ गई, ओके, इंसेक्ट आ गई, तो इंसेक्ट के पैर पे लग गया ये। अब ये इंसेक्ट अपने पैर से, अब इंसेक्ट दूसरे प्लांट पे गई तो इंसेक्ट विल कैरी दैट टू दी अदर प्लांट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट है, मतलब मेल गैमेट को, फीमेल गैमेट को ऐसे वो यहाँ वहाँ से पॉलिनेट करती रहती है, ट्रांसफ़र करती रहती है, ओके। डबल फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट, डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इटसेल्फ, तो यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता जिम्नोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ओके। एंडोस्पर्म इज हेप्लॉइड एंड एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। हेप्लॉइड मतलब सिंगल, ट्रिप्लॉइड मतलब 3। तो एंडोस्पर्म यहाँ पे सिर्फ एक लेयर से बना हुआ है, पर एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म 3 लेयर से बना हुआ है, ओके। फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म के अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ओके। फ्लावर्स भी नहीं होंगे, एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। सो दिस आर सम बेसिक डिफरेंसेस between gymnosperms and angiosperms, okay. So this is the tabular form of what we studied
इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. सो किंगडम प्लांटे जो है वो डिवाइडेड है इनटू क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स जो है फर्दर डिवाइडेड है इनटू 3 डिविजन्स. डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन 2 ब्रायोफाइटा एंड डिवीजन 3 टेरिडोफाइटा. ओके. फेनेरोगैम्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू जिम्नोस्पर्म्स डिवीजन 1 एंड एंजियोस्पर्म डिवीजन 2. अब एंजियोस्पर्म जो है वो इनटू 2 इसमें डिवाइडेड है, मोनोकोटलिडेंस एंड डाइकोटलिडेंस. Okay, this is the overview of the lesson. So remember all the examples of all the divisions of cryptogams as well as phanerogams. You also have section of drawing and labeling the diagram of some plants. For example, Merchantia, Funaria, Ferns, Pyrogyra. Okay, so you need to practice them also, and there is a distinguished question between monocots and dicots in your exercise questions. So kindly go through the difference between monocot and dicot as well as between gymnosperms and angiosperms, because this will cover your one answer. Okay. Thank you everyone.